हेलो बच्चों। हेलो। आज हम क्लास 7 हिंदी का चैप्टर न्याय मंत्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्याय मंत्री। न्याय किसे कहते हैं? न्याय मीन्स जस्टिस और न्याय मंत्री मीन्स मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। न्याय का मतलब है सही और गलत का फैसला ईमानदारी से करना। इस कहानी न्याय मंत्री में हम एक ऐसे मंत्री के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिए न्याय सबसे बड़ा धर्म है। चाहे सामने राजा हो या आम इंसान, वो हमेशा सच का साथ देता है। शाम का समय था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी ब्राह्मण शिशुपाल के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बाहर एक परदेसी नौजवान खड़ा था। उसने रात बिताने के लिए जगह मांगी। शिशुपाल ने खुशी खुशी उससे घर पर बुलाया और कहा, अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाता है। शिशुपाल के बेटे ने परदेसी का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया। फिर बातें होने लगी। शिशुपाल ने दुखी होकर कहा, आजकल देश में बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परदेसी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने चिढ़कर कहा, दोष निकालना तो आसान है, पर कुछ करके दिखाना बहुत कठिन। ये बात शिशुपाल के दिल को छू गई। उसने कहा, मुझे मौका मिले तो मैं भी दिखा दूं न्याय किसे कहते हैं। तभी परदेसी ने पूछा, तो आप मौका चाहते हैं? फिर कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। शिशुपाल बोले, बिल्कुल नहीं। परदेसी मुस्कुराया और बोला, ये बहुत कठिन काम है। शिशुपाल ने जोश में कहा, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। रात को बातें करने के बाद परदेसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर सब सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ दिन बाद अचानक शिशुपाल के घर सिपाही आ गए। वे बोले, सम्राट ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। शिशुपाल डर गया। उसे लगा, कहीं उस परदेसी ने राजा से मेरी झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। डरते डरते वो सिपाही के साथ दरबार चला गया। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सिंहासन पर बैठे सम्राट अशोक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैं वही परदेसी हूँ जो उस रात आपके घर रुका था। याद है, आपने कहा था कि अगर मौका मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मैं आपसे वही मौका देने जा रहा हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गया, पर फिर हिम्मत करके बोला, अगर सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। सम्राट अशोक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बहुत ठीक, कल से आप मेरे राज्य के न्याय मंत्री हुए। फिर सम्राट ने अपनी अंगूठी उतार शिशुपाल को पहना दी। बच्चों, ये राज मुद्रा थी, यानी अब शिशुपाल को न्याय करने का पूरा अधिकार मिल गया है। शिशुपाल के न्याय बनते ही पूरे राज्य में राम राज्य आ गया। चारों तरफ शांति थी। चोरी डकैती बंद हो गई। लोग इतने बेफिक्र थे कि घरों में ताले नहीं लगते थे। दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे। हर तरफ बस यही चर्चा थी, न्याय मंत्री जी ने तो कमाल कर दिया। अचानक सब बदल गया। 1 महीने बाद एक रात किसी ने पहरेदार का खून कर दिया। सुबह होते ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। जनता डर गई। शिशुपाल को बहुत दुख हुआ। उसकी नींद उड़ गई। उसने कसम खा ली, जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। खाना पीना छोड़कर वो दिन रात जांच में लग गया। जब जांच पूरी हुई तो शिशुपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहरेदार का कातिल कोई और नहीं, खुद सम्राट अशोक थे। अब शिशुपाल की हालत खराब। एक तरफ उसका फर्ज है
न्याय मंत्री के नाते इंसाफ करना। दूसरी तरफ सम्राट उसका मालिक है जिसने उसको ये पद दिया। पर शिशुपाल को याद आया, न्याय की नजर में राजा और आम आदमी एक बराबर होते हैं। अगले दिन शिशुपाल पूरा तैयार होकर दरबार पहुंचा। उसने अपना फैसला कर लिया था। सम्राट अशोक ने बोला, अपराधी मिला? शिशुपाल, जी हाँ, मिल गया। सम्राट, तो उसे सामने लाओ। शिशुपाल ने अपनी अधिकारी धनवीर को देखा और बोला, गिरफ्तार कर लो, मेरी आज्ञा है। इशारा सम्राट अशोक की तरफ था। पूरा दरबार सन रह गया। किसी की सांस लेने की भी आवाज नहीं आई। सम्राट गुस्से से लाल हो गए। वो सिंहासन से उठकर चिल्लाया, इतना साहस! पर शिशुपाल डरा नहीं। उसने फिर से जोर से कहा, धनवीर, खड़े क्या हो? अपराधी को गिरफ्तार करो। और अगले ही पल सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। शिशुपाल के सम्राट से पूछा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का इल्जाम है, तुम्हें क्या कहना है? सम्राट चुप रहे, होंठ काट कर रह गए। शिशुपाल, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? सम्राट, हाँ, मैंने मारा है, पर वो बहुत बदतमीज था, उद्दंड था। शिशुपाल का फैसला हुआ। वो कैसा भी था, तुमने एक सरकारी कर्मचारी का खून किया है। कानून के हिसाब से तुम अपराधी हो, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। शिशुपाल ने जब सम्राट को मौत की सजा सुनाई तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा को भी सजा मिल सकती है। सम्राट अशोक ने अपना सिर झुका लिया। असल में ये सब उनकी ही प्लानिंग थी। वो शिशुपाल की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। क्या ये लड़का मेरे खिलाफ भी न्याय कर पाएगा? और शिशुपाल पास हो गया। सम्राट का दिल खुशी से भर गया कि उन्हें इतना ईमानदार न्याय मंत्री मिल गया। तभी शिशुपाल के इशारे पर एक नौकर सम्राट की सोने की मूर्ति लेकर आ गया। शिशुपाल खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, मैं न्याय मंत्री हूँ और ये सच है कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार खुद सम्राट है, पर शास्त्र कहते हैं कि राजा भगवान का रूप है। भगवान को सजा इंसान नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान दे सकता है। इसलिए मेरा फैसला है, सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनकी जगह इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया को सबक मिले कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। शिशुपाल का ये फैसला सुनकर पूरा दरबार न्याय मंत्री की जय चिल्लाने लगा। लोगों को समझ आ गया कि असली इंसाफ क्या होता है। जब सब चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा वाली अंगूठी उतारकर सम्राट के सामने रख दी और बोला, महाराज, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा, आप वापस ले लीजिए। सम्राट अशोक के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शिशुपाल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा कोई नहीं निभा सकता। ये सुनकर शिशुपाल चुप रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। सो कहानी का सार, असली न्याय वो नहीं जिसमें सिर्फ सजा हो। असली न्याय वो जो समाज को सुधार